हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे रीट की ज्योग्राफी जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था स्थल मंडल। स्थल मंडल में भी हम एक महाद्वीप पढ़ चुके, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में हमने मोटी मोटी बातें देखी थी। सबसे छोटा महाद्वीप है और मरुस्थल जाता है, प्यासी भूमि बोलते हैं उसको, वर्षा सबसे कम है, आर्द्रता सबसे कम है। दो बड़ी खानें पढ़ी थी, कूलगार्डी, कालकुर्ली की खानें, और साथ में हमने वहाँ का सबसे ऊंचा पर्वत देखा था ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में, कोस्कूस की। वहाँ की बड़ी झील देखी थी, आयर झील। नदी थी मर्रे डार्लिंग, उसकी सहायक नदी थी। उसी में वहाँ पर घास का मैदान देखे थे, डाउन्स। न्यूजीलैंड में देखा था कैंटरबरी। अब देखो नया आज महाद्वीप पढ़ेंगे, अफ्रीका महाद्वीप। इम्पोर्टेंट है, लास्ट ईयर इसमें से क्वेश्चन आया था और क्वेश्चन था, एक पर्वत का नाम दे दिया था किलिमंजारो पर्वत कौन से देश में स्थित है, और देश भी अलग अलग नाम जो पास के 4 देश हैं उनका दे रखा था, संबंधित भी नहीं, बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन। तो उसी हिसाब से हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे। और कल से हमारी लाइव क्लासेस शुरू हो रही है, तो ग्रुप पे टाइम बता दिया जाएगा, उस टाइम पे आप सब लोग लाइव आ जाना, फिर साथ पढ़ेंगे। आप अपने कमेंट क्वेश्चन साथ के साथ पूछ सकोगे। तो देखो ये जो चित्र हमने बनाया है, ये डायग्राम है अफ्रीका महाद्वीप का। अब देखो सबसे पहले अफ्रीका की स्थिति देखें। अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व में है हिंद महासागर। ये स्थिति है हिंद महासागर। अफ्रीका के पश्चिम में स्थिति है अटलांटिक महासागर की, अटलांटिक महासागर। उत्तर अटलांटिक, दक्षिण अटलांटिक, हिंद महासागर। ये जो ऊपर ये स्थिति हमें दिख रही है, ये ऊपर है यूरोप महाद्वीप। यूरोप और अफ्रीका के बीच में ये अफ्रीका की बाउंड्री है। ये जो ऊपर दिख रहा है ये है यूरोप की, और बीच में ये जो क्षेत्र हमें दिख रहा है ये है भूमध्य सागर। भूमध्य सागर, देखो भूमध्य सागर में जो ये एक निकला हुआ भाग है, इटली देश है। हमने पढ़ा था भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कौन सा ज्वालामुखी था, स्ट्रामोली। तो इटली का ही जो द्वीप है, लिपारी द्वीप, इटली का अधिकार है, जो किसी भूमध्य सागर में उस दिन बात की थी ना, तो उस भूमध्य सागर की स्थिति ये है। ठीक है, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, भूमध्य सागर। अब देखो ये जो छोटी सी पतली सी जगह थी, इसके आगे की तरफ फिर एशिया महाद्वीप है, एशिया। ये जो जगह हमें दिख रही है यहाँ पर है लाल सागर, लाल सागर। इसकी स्थिति थोड़ी ठीक से बनाते हैं, ये स्थिति है। ठीक है, तो जो ये अंदर का हिस्सा हमें दिख रहा है ये तो है लाल सागर, लाल सागर। और ये इधर जो जगह दिख रही है ये है अदन की खाड़ी, अदन की खाड़ी। ये नाम बहुत अच्छे से याद रखने हैं, ये हमारे स्थल मंडल जल मंडल दोनों टॉपिक है। तो स्थल मंडल के हिसाब से हमें महाद्वीप देखना है, जल मंडल में ये छोटी छोटी खाड़ी, द्वीप, सारे नाम देखने हैं। ठीक है, ये हमने अफ्रीका की आउटर स्थिति देखी है। अब जो हमें याद रखने वाली बात है, अफ्रीका में जो 3 बड़ी रेखाएं हैं, अक्षांश, तीनों अक्षांश गुजरती है, जो तीनों की स्थिति ये है। अफ्रीका के बीचों बीच 0 डिग्री अक्षांश या विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, इक्वेटर लाइन। ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तर में, 23.5 डिग्री उत्तर में है कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर। अब देखो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, अगर सीधा सीधा पूछे कि कौन सा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखा गुजरती है, तो ये स्थल मंडल का सबसे इजी क्वेश्चन होगा, क्योंकि जिसने भी पढ़ना शुरू किया है उसने ये बात तो पक्की ही पढ़ी है कि अफ्रीका महाद्वीप ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखा गुजरती है। लेकिन केवल यही ऐसा
ऐसा महाद्वीप है जिसमें से तीनों रेखा हाँ, गुजरती है। केवल यही ऐसा महाद्वीप है। हाँ, ब्राजील देश ऐसा है जिससे 2 रेखा गुजरती है, तीनों नहीं उससे 2 गुजरती है। और देखो इसमें साथ में 0 डिग्री देशांतर रेखा भी गुजरती है। तो इसका मतलब ये महाद्वीप हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। सबसे इजी क्वेश्चन पूछे तो क्या, जो तीनों बड़ी अक्षांश रेखा है वो गुजरती है, साथ में 0 डिग्री देशांतर गुजरती है। लेकिन इतना इजी क्वेश्चन आए तो हमारा लक है, लेकिन इससे जो क्वेश्चन आते हैं उन पे बात करेंगे। अगर डिफिकल्ट बनाना है तो वो पूछेगा कि कर्क रेखा पर निम्न में से कौन सा देश स्थित नहीं है। वो अफ्रीका के 4 देश दे सकता है ऑप्शन में, एक अफ्रीका का देगा, एक यूरोप का देगा, एक एशिया का देगा, एक अमेरिका का देगा। वो होगी सबसे डिफिकल्ट सिचुएशन। 4 देशों के नाम देगा और पूछेगा कर्क रेखा पर कौन सा स्थित नहीं है, और चारों अलग अलग महाद्वीप के दे देगा। तो हम इसमें जो पढ़ेंगे वो क्या है, कर्क रेखा पर स्थित देश पढ़ेंगे, नदी पढ़ेंगे, झील, सागर जो भी स्थिति है कर्क रेखा पर, विषुवत रेखा पर, मकर रेखा पर वो पढ़ेंगे, 0 डिग्री के देश पढ़ेंगे। अब देखो 0 डिग्री है, 0 डिग्री से ऊपर की स्थिति उत्तर अटलांटिक और 0 डिग्री से नीचे की स्थिति दक्षिण अटलांटिक। अटलांटिक के 2 भाग कर दिए विषुवत रेखा के आधार पर, ऊपर वाला उत्तर अटलांटिक और नीचे वाला दक्षिण अटलांटिक। अब ये जो उत्तर अटलांटिक भाग है, एक शब्द आता है सीमांत सागर। सीमांत सागर का मतलब है जैसे ये हिंद महासागर है, हिंद महासागर की स्थिति है, इसका कोई छोटा सा सागरीय भाग स्थित है जो किसी खाड़ी में स्थित है, या तो इसको बोलते हैं सीमांत सागर। जैसे क्वेश्चन आएगा कि हिंद महासागर का सीमांत सागर कौन सा नहीं है, ऑप्शन दे देगा तिमोर सागर, बांदा सागर, लाल सागर और भूमध्य सागर। तो देखो तिमोर सागर, बांदा सागर, आराफुरा हमने पढ़ा था ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप बढ़ते हुए, वो क्या थे, हिंद महासागर के सीमांत सागर। यानी कि महासागर तो ये पूरा है, ये लाल सागर भी महासागर का हिस्सा है, लेकिन इस छोटे से भाग को क्या बोल देंगे, लाल सागर। स्थानीय स्थिति के आधार पर नाम देते हैं। जैसे ये भारत है, भारत के इधर बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी, भारत के पश्चिम में नीचे की तरफ है अरब सागर। भाग तो ये दोनों हिंद महासागर के हैं, लेकिन स्थानीय स्थिति के आधार पर इनको नाम दे दिया बंगाल की खाड़ी और अरब सागर। इसको ज्योग्राफी के लैंग्वेज में बोलते हैं सीमांत सागर। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से कौन सा हिंद महासागर का सीमांत सागर है या नहीं। तो उस दृष्टि से भी हम इनको पढ़ते चलेंगे। तो देखो ये स्थिति हमने देखी उत्तर अटलांटिक महासागर की। उत्तर अटलांटिक का एक सीमांत सागर क्या है, भूमध्य सागर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि यूरोप, ये ऊपर यूरोप है, नीचे अफ्रीका महाद्वीप है, बीच में इधर अटलांटिक भूमध्य सागर, तो इन दोनों को, ये भी जलीय भाग है, जिब्राल्टर सागर, बिल्कुल जिब्राल्टर, ठीक है, ये भी जलीय भाग है, ये भी जलीय भाग है। तो इन दोनों को जो छोटा सा जलीय मार्ग बचता है उसको बोलते हैं जल संधि। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में हमने 3 जल संधि पढ़ी थी, टारस की जल संधि, बाल्स जल संधि, कुक जल संधि। अब 2 जल संधि आएंगी भूमध्य सागर और उत्तर अटलांटिक के बीच में, जिब्राल्टर, जिब्राल्टर जल संधि। उन तीनों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिब्राल्टर जल संधि, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे 4 बार इंपॉर्टेंट लगा लो उसके सर के लैंग्वेज में, ठीक है, जिब्राल्टर जल संधि। अब ये है लाल सागर, इधर है अदन की खाड़ी। इन दोनों के बीच में जो थोड़ा सा जलीय स्थिति बनती है, जो लाल सागर के पानी को अदन की खाड़ी से जोड़ती है, इस जगह पर यहाँ पर जल संधि है बाब अल मंदेब, बाब अल मंदेब, मंदेव मंडेव दोनों नाम मिलते हैं। ये हमें
करने के लिए आए थे, भारत पर उन्होंने अपना अधिकार कर लिया था। तो उस टाइम वो आए थे तो उनका रास्ता क्या था, ये यूरोप है, ये हमने एशिया बनाया, एशिया में ये भारत की स्थिति बना दी। तो उनको उनके आने का रास्ता क्या था, इधर से घूम के अफ्रीका का चक्कर लगा के ये कैप ऑफ गुड होप से होते हुए यहाँ पहुँचे थे। यानी कि ये यहाँ से शुरू होके पूरा अफ्रीका का चक्कर काट के उस जगह पहुँचते थे। कालीकट बंदरगाह। कालीकट बंदरगाह पे सबसे पहले पहुँचे थे। बाकी जब व्यापार उन्होंने इतने साल किया है तो पूरे हर बार तो कालीकट आए नहीं होंगे, जैसे जैसे उनको जिस तट पे पहुँचना था, लेकिन उनका रास्ता ये था। तो देखो उस टाइम में उनके पास इंजीनियर थे, अच्छे साधन थे, तो उन्होंने इसका रास्ता ढूंढा कि ये तो बहुत खर्चीला पड़ता है। तो देखो भारत में विकास कुछ टाइम के लिए तकनीकी विकास तो था ही नहीं। फ्रांस के इंजीनियर थे, उन्होंने ये जो हिस्सा है अफ्रीका का, ये हिस्सा आपस में जुड़ा हुआ है, ये यूरोपीय देश है, यहाँ पर जलीय स्थिति है, पानी के जहाज चल सकते हैं, भूमध्य सागर में, इधर लाल सागर। अगर यहाँ से कोई जहाज इस जगह से आए, इसमें चलते चलते अगर ये जगह कट जाए यहाँ से, तो वो इस जगह से होते हुए भारत पहुँच सकता है। इसका मतलब ये इतना बड़ा रास्ता कोई मतलब नहीं रखेगा अगर ये यहाँ से रास्ता बन जाए। तो देखो उन्होंने क्या किया, इस जगह को काटा। ये कौन से महाद्वीप की जगह, अफ्रीका महाद्वीप की जगह है, मिस्र देश है इस जगह, और इस प्रायद्वीप का नाम है सिनाई प्रायद्वीप। सिनाई प्रायद्वीप, स्वेज नहर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, उन्होंने सिनाई प्रायद्वीप को काटा और ये रास्ता बनाया, ये रास्ता। यानी कि अब जो व्यापार था उसकी स्थिति, यहाँ से जहाज चलते थे और इस रास्ते से होकर पहुँचते थे भारत में। तो सिनाई प्रायद्वीप को काट करके नहर बनाई, स्वेज नहर। ये हमारे लिए फिर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया, स्वेज नहर की स्थिति है। तो स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया, कौन से प्रायद्वीप को काट करके बनाया है, सिनाई प्रायद्वीप को काट के बनाया है। अब दो बंदरगाह हैं, जैसे ये स्वेज नहर की स्थिति है, ये स्वेज नहर का उत्तर बिंदु है, ये स्वेज नहर का दक्षिण बिंदु है। तो एक बंदरगाह उत्तर में स्थित है और एक बंदरगाह दक्षिण में है। हमें दोनों के नाम याद रखने हैं। उत्तर में जो बंदरगाह है उसका नाम है पोर्ट सईद, पोर्ट सईद बंदरगाह, और जो दक्षिण बिंदु पर बंदरगाह है उसका स्वेज नहर के नाम पर ही नाम है स्वेज बंदरगाह। जगह का नाम है और उस जगह के नाम पर इस नहर का नाम स्वेज नहर रख दिया। तो देखो अभी तक जो हमने बातें पढ़ी है उसमें कई इम्पोर्टेंट बातें पढ़ी है। अफ्रीका महाद्वीप क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा महाद्वीप, विश्व में सबसे बड़ा एशिया और दूसरा अफ्रीका। तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो यही हो गया, क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा। उसके बाद में हमने देखा एक ऐसा महाद्वीप जिससे तीनों बड़ी अक्षांश रेखा साथ में ग्रीनविच या 0 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है, यानी कि 4 बड़ी रेखा गुजरती है। उसके बाद में हमने इसकी स्थिति देखी थी कि कौन सा महासागर महाद्वीप इसके टच हो रहे, तो कौन सा, इधर एशिया था, ऊपर यूरोप महाद्वीप है, पूर्वी भाग में क्या है, हिंद महासागर, पश्चिमी भाग में अटलांटिक महासागर है। तो अटलांटिक महासागर का सीमांत सागर है भूमध्य सागर। ये शब्द याद रखना है, अटलांटिक महासागर का सीमांत सागर क्या है, भूमध्य सागर। तो
अदन की खाड़ी और जो फारस की खाड़ी है वो जुड़ी होती है हारमुज जल संधि से। हारमुज इम्पोर्टेंट। हारमुज ये भी एग्जाम में आई हुई है, तो ये तीनों संधि एग्जाम में आई हुई है। हारमुज जब हम एशिया पढ़ेंगे तो वापस आएगा, क्योंकि इसका जो ये हारमुज संधि इसका हिस्सा एशिया में आता है, लेकिन फिर भी तीनों जल संधि याद रखनी है, जिब्राल्टर, बाब अल मंदेब, लाल सागर और अदन की खाड़ी के बीच में। अदन की खाड़ी और फारस की खाड़ी के बीच में हारमुज जल संधि। ये आरएस में पूछा है, जिब्राल्टर आरएस, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड सब में पूछा है। बाब अल मंदेब तीनों इंपॉर्टेंट है। ये चीज हम पढ़ चुके हैं। अब हम देखेंगे कि कौन सा रेखाकर, कौन सा